और जानेमन, कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने घर जा रही हूँ। यही पास में मेरा घर है ना। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इतनी रिस्पेक्ट? हाँ बताओ ना, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं? अरे मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो यहीं घूमता रहता हूँ। अच्छा, तो तुम यहीं पर घूमते रहते हो और तुम्हारा काम लड़कियों को छेड़ना है ना? हाँ। वैसे ये काम तुम कितने टाइम से कर रहे हो? मैं ये काम 3-4 साल तो हो ही गए होंगे। ओ, तो ये काम तुम 3-4 साल से कर रहे हो। अब तुमने कितनी लड़कियों को छेड़ दिया और रोज की कितनी लड़कियां छेड़ते हो? रोज के 8-10 लड़कियां तो छेड़ ही देता हूँ। बस 8-10 लड़कियां? तुम दिन की बस 8-10 लड़कियां छेड़ पाते हो? अगर तुम्हारी जगह मैं लड़का होती ना तो दिन की 50-60 लड़कियां तो छेड़ ही देती। अरे नहीं नहीं, ये तो मैंने सिर्फ तुमको दिन की बताई है। रात का तो मेरा अलग ही सीन है। रात में तो मैं कम से कम 20-25 लड़कियां तो छेड़ ही देता हूँ, क्योंकि रात में लड़कियों को छेड़ना ना बहुत आसान काम होता है। क्योंकि ज्यादातर लड़कियां रात को मार्केट के लिए जाती हैं, तो मौका भी मिल जाता है मुझे उनको छेड़ने का, तो आराम से छेड़ लेता हूँ। वैसे अब तक तुमने लड़कियों को छेड़कर कितना पैसा कमा लिया होगा? अरे ये क्या बोल रही हो तुम? लड़कियों को छेड़ने के पैसे कौन देता है? अच्छा, तुम्हें पैसे नहीं मिलते? ओ, तो तुम्हें ना अंदर से खुशी मिलती होगी। ऐसा भी कुछ नहीं। तुम्हें पैसों की बहुत कमी है, बस तुम एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो, मैं तुम्हारा घर खुशियों से भर दूंगा। तुम्हें लड़कियों को छेड़ने के पैसे भी नहीं मिलते और तुम्हें अंदर से खुशी भी नहीं मिलती, तो फिर ये काम करते क्यों हो? ओह, अब मैं समझी। कहीं तुम्हारे माँ बाप का सपना तो नहीं था कि जब हमारा बेटा जवान होगा तब वो लड़कियों को छेड़ने का काम क्या करेगा? अरे ये क्या बोल रही हो तुम? किसके माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा लड़कियों को छेड़े? तो फिर ये काम कर क्यों रहे हो? अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी बहन को पता है कि उसका भाई रोड पर लड़कियों को छेड़ने का काम करता है? नहीं नहीं, मेरे घर पे किसी को भी नहीं पता है कि मैं लड़कियों को छेड़ता हूँ। और ऐसा कौन लड़का होगा जो अपने घर जाकर के बताएगा? तो फिर ऐसा काम करते ही क्यों हो जो अपने घर वालों को बताने में भी शर्म आती हो? अरे काम तो ऐसा करो जो अपने घर वालों को बता सको और तुम्हारे पापा भी समाज में सर उठाकर कह सके कि मेरा बेटा ये काम करता है। आज तुम किसी की बहन बेटियों के साथ में ये सब कर रहे हो, अगर कल को किसी ने तुम्हारी बहन बेटी के साथ ये सब कर दिया तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? और तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अच्छे खासे घर से हो, उसके बाद भी तुम ऐसा काम कर रहे हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। काम ऐसा करो जिसको करने में इज्जत मिलती हो, और अगर कल को तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी बहन को पता चलेगा तो वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? अगर कोई लड़की तुम्हें रास्ते में अकेली मिले भी तो उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो उसे सेफली उसके घर पहुंचाना चाहिए। फिर वो लड़कियां भी तुम्हारी इज्जत करेंगी। लेकिन अभी जो तुम काम कर रहे हो ना, उसे देखकर वो लड़कियां तुम्हें गाली देती होंगी और चप्पल से भी मारती होंगी, और कोई तो अपने भाई को लेकर आती होगी तुम्हें पिटवाने के लिए, उसके बाद भी तुम ऐसा काम कर रहे हो। देखो, अब भी समय है, अपने आप को सुधार लो, वरना जिस तरह की तुम जिंदगी जी रहे हो ना, ऐसी जिंदगी नहीं जी पाओगे। आगे की जिंदगी तुम्हारी जेल में ही कटेगी। वैसे एक बात तो पूछना मैं भूल ही गई, अब तक तुम इतनी लड़कियों को छेड़ चुके हो, कोई ना कोई तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी गई होगी। ऐसा तो नहीं है, अभी तक कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। अगर तुम ऐसा काम करोगे ना तो कोई भी लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी भी नहीं, क्योंकि अगर तुम लड़कियों की रिस्पेक्ट करोगे ना तो कोई ना कोई लड़की तुमसे जरूर प्यार करने लगेगी, क्योंकि तुम तो अच्छे खासे घर से हो और तुम्हारे पास तो गाड़ी भी है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। शायद इसीलिए कोई भी लड़की मुझसे अच्छे से बात नहीं करती, क्योंकि मैं ना उनके साथ में ठीक नहीं करता हूँ। लेकिन आज तुमने जो मुझे समझाया है ना, इसकी वजह से मेरी सब कुछ समझ में आ गया है। मैं आगे से ना कभी किसी लड़की को परेशान नहीं करूँगा, और जब भी मुझे कोई लड़की अकेली दिखाई देगी तो मैं उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं बल्कि सेफली उसे उसके घर तक पहुँचा कर आऊँगा। गुड, मुझे बहुत